उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जो भी फैसला सीबीएसई ने लिया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। तो जो क्लास 10 और क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, अब वो 2 बार लिए जाएंगे। ये तो आपको पता लग ही गया होगा, नवंबर और दिसंबर में टर्म 1 और दूसरा एग्ज़ाम होगा मार्च अप्रैल में। तो ये 2021 और 2022 सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी आगे वाले सेशन की नहीं। 22-23 की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 21 और 22 की। तो टर्म 1 की बात करें तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और टर्म 2 की बात करें तो उसमें आपको रिटर्न पूरा लिख के, मतलब सारा एमसीक्यू नहीं होगा। अब बात ये आती है फिर से वही कि यार अगर कोरोना रहा तो क्या होगा। तो इस केस में भी बोर्ड ने सारे के सारे पहले से ही फॉर्मूले तैयार कर लिए हैं कि भाई इस बार कैसे निपटना है हमने। तो देखिए 4 केस बनते हैं, चारों केस को मैं सिंपली आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, टर्म 1 तो खैर एमसीक्यू ही होगा, और टर्म 2 जो है वो लिख कर रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और वो भी एमसीक्यू हो सकता है। वो 4 में से कोई एक केस के हिसाब से। पहला केस ये बनता है, देखिए कि अगर स्कूल खुल गए तो टर्म 1 की बात करें और टर्म 2 की बात करें तो दोनों ही पेपर जो है स्कूल में होंगे, और वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के सामने, एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने होंगे, उसकी देख रेख में होंगे। तो उस केस में टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के 50-50% जो है मार्क्स जुड़ेंगे, और इस तरह से जो है वेटेज बराबर रहेगी। अब बात ये रहती है कि टर्म 1 में मान लेते हैं स्कूल बंद रहते हैं और टर्म 2 में स्कूल खुल जाते हैं, तो क्या होगा। तो सोचिए अगर टर्म 1 में स्कूल बंद रहे तो क्या होगा। तो टर्म 1 के जो एग्ज़ाम हैं वो होंगे तो एमसीक्यू ही, वो स्कूल में भी हो सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी हो सकते हैं। अब आपको पता ही है कि अगर ऑनलाइन होंगे तो टर्म 1 की जो वेटेज है वो कम होगी ना, क्योंकि ऑनलाइन या स्कूल में हुए तो आपको पता है कि उसकी वेटेज उतनी नहीं रहेगी जबकि वो एक्सटर्नल एग्जामिनर की प्रेजेंस में होते। तीसरा, अगर टर्म 1 में स्कूल, तो टर्म 1 स्कूल में हो और टर्म 2 की बात करें तो वो स्कूल नहीं खुल पाए, मतलब फिर से कोरोना चलता है और टर्म 2 के लिए स्कूल नहीं खुले, तो टर्म 2 के एग्ज़ाम फिर लिए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि टर्म 2 का एग्ज़ाम देने का मतलब बनेगा नहीं, और फिर वो रिटर्न वाला तो वैसे नहीं हो पाएगा ना। एमसीक्यू होता तो वो हो जाता। तो इसलिए टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे, टर्म 2 के एग्ज़ाम नहीं होंगे अगर स्कूल जो है वो नहीं खुलते हैं तो इस केस में क्या होगा, टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट बनेगा। तो इस बार आपको इंटरनल असेसमेंट पे बहुत ध्यान देना है। अब टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही स्कूल बंद रहे, तो सीधी सी बात, अगर स्कूल बंद रहे, खुल ही नहीं पाए, तो दोनों टर्म के जो भी मार्क्स होंगे और इंटरनल असेसमेंट, मतलब जो भी टेस्ट वगैरह होंगी और इंटरनल असेसमेंट होगा, उसके बेस पे जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और इस बार इंटरनल असेसमेंट को काफ़ी मजबूत बनाया गया, मतलब काफ़ी सीरियसली आपको लेना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 और क्लास 12 में, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, जो भी प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, सबको सीरियसली लेना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाए तो फिर से इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से ही रिजल्ट बनेगा।